हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारिया। इस वीडियो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं कुछ फिगर्स। हमको रेशियोज दिए हुए हैं और कुछ सेल्स से रिलेटेड फिगर्स दी हुई है एंड परचेज, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एवरेज कितना है, ये सब हमको कैलकुलेट करना है। दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल टफ क्वेश्चन दैन द प्रीवियस वंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ एम लिमिटेड रिलेट टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कुछ एम लिमिटेड की। आप देखोगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम दिया है। अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला कैसे जाता है, तो आपके काम का है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ कि हमने कितनी बार एवरेज इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट किया। इन्वेंट्री से गुड्स सोल्ड क्रिएट होता है, डायरेक्ट सेल्स नहीं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज द फॉर्मूला। फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि क्रेडिटर्स को हमने कितनी बार यूज किया, उनके क्रेडिट पीरियड को कितनी बार यूज करके क्रेडिट परचेसेस किए हैं। क्रेडिटर से आप परचेस करते हो, डेटर्स को सेल करते हो। ठीक है, क्रेडिटर से परचेस करते समय पे एक चीज याद रखना, आप सिर्फ क्रेडिट परचेस कंसिडर करोगे उस केस में, क्योंकि कैश परचेस से क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं रहता। तो ये हो गया एवरेज क्रेडिटर्स। दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो में सेम क्रेडिट सेल्स आएंगे परचेज की जगह, और यहाँ एवरेज डेटर आएगा कि हमने डेटर्स को कितनी बार क्रेडिट सेल्स में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ करंट रेशियो। करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज नथिंग बट सेल्स, नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इतनी सारी फिगर्स आपकी निकल जाएगी। आगे देखो, तो टोटल सेल्स आपको 30 लाख का दिया हुआ है। कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। कैश परचेस 2,30,000, वर्किंग कैपिटल 2,80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। ये चीज ध्यान दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए ओ आई ले लो। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गई, ओ आई प्लस 80,000। यही बोला है उन्होंने भी। ठीक है, निकालना क्या है आपको, तकरीबन 8 चीज़ें निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री, अब ध्यान दो, एवरेज इन्वेंट्री आपकी कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए। और उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ निकलेगा आपका, जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री का एक और फॉर्मूला क्या है आपका कि एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास स्टॉक का ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 80,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी, ओ आई। तो ये आप यहाँ पे रख दोगे, एक फिगर आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री, तीनों फिगर आपकी निकल जाएगी यहाँ पे। सॉरी। ठीक है, अब बात आती है बाद में परचेसेस की। परचेसेस कैसे निकालते हैं, परचेसेस निकालने के लिए परचेस कहाँ आते हैं सर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जो कंजम्पशन होता है ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो हमारे पास में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, यहाँ परचेसेस होते हैं, यहाँ सेल्स होता है, ठीक है, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, ये जो 3 फिगर है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड करोगे क्योंकि एक ही साइड में, और ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, तो ये तीनों का जो नेट फिगर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं अभी रफ में लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें। एवरेज डेटर, अब डेटर कहाँ से निकलेंगे, डेटर निकलेंगे सर डेटर टर्नओवर रेशियो से। एवरेज क्रेडिटर कहाँ से निकलेंगे सर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से। उसके बाद कल पेमेंट पीरियड, कलेक्शन पीरियड, ये मैं डिस्कस करूँगा। करंट असेट्स कहाँ से आएंगे सर, ये रहा करंट रेशियो आपको दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी भी वहीं से आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकल सकती है। आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। सेल्स 30 लाख। उसके बाद उन्होंने बोला कैश सेल्स 25% है, क्रेडिट सेल्स 75% है। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.5 लाख।
ये आएगा 22,50,000। 30 लाख का 25%। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट ले लेता हूँ, सेल्स से रिलेटेड ही है। %25 ऑफ सेल्स, वो भी आएगा 7.5 लाख। उससे मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ नथिंग बट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वो आएगा 22,50,000। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अब ये हो गया है क्योंकि 2.5-7 लाख रुपए आपका, एक 7.5 लाख रुपए कैश सेल्स भी है, 7.5 लाख रुपीज़ आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी है। उसके बाद आपका 22.50 लाख रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है और क्रेडिट सेल्स भी सेम फिगर पे है। ठीक है, इससे एक इन्वेंट्री वाला काम तो सॉर्ट आउट हो जाता है। चलो मैं इसको नंबर दे देता हूँ पहले। दिस इज़ गोइंग टू बी योर स्लाइड 1, दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइड 2 एंड स्लाइड 3। मैं ये 3 रफ वर्किंग के लिए दे रहा हूँ, या वर्किंग नोट्स बोल सकते हो। मेन आंसर मैं स्लाइड 4 से निकालना शुरू करता हूँ। अंदाज सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 22,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 6 टाइम्स। सो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा आपका यहाँ से 3,75,000, पहला आंसर। ठीक है, अब यहाँ वर्किंग नोट देखो, ये एक हो गया। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। गेटिंग इट? इसके अलावा भी अब एवरेज इन्वेंट्री कितना, 3,75,000 आया था, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक से 80,000 ज़्यादा, तो मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस 80,000 ले लिया। अब इसको सॉल्व करो और अपनी ओपनिंग स्टॉक की आपकी फिगर मिल जाएगी यहाँ पे आपको। 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 80,000 उसमें से माइनस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 3,75,000 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 2, 3,35,000 आपका ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा, 80,000 ज़्यादा, 4,15,000 का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री लिया अपन ने। ठीक है, अब ये क्या काम आएगा, सेकंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना था, 22,50,000। ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला 3,35,000 प्लस परचेसेस निकल जाएंगे इससे, क्लोजिंग स्टॉक 4,15,000। सो परचेसेस 22,50,000 प्लस 80,000, 23 lakhs।
30,000। ये आपका सेकंड आंसर निकल गया। ठीक है, पीछे आते हैं। सो आपका पहला आंसर निकल गया, सेकंड आंसर निकल गया। एवरेज डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स के लिए हमको क्या चाहिए सर? डेटर्स के लिए हमको चाहिए क्रेडिट सेल्स, हमारे पास है ऑलरेडी, तो डेटर टर्नओवर रेशियो यूज़ करके थर्ड आइटम भी आपका निकल जाएगा यहाँ पे। क्रेडिट सेल्स लोगे आप, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। क्रेडिट सेल्स 22,50,000 के, एवरेज डेटर्स निकालना है, और डेटा टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। सो एवरेज डेटर्स 281, 250। फोर्थ आइटम, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए आप क्रेडिट परचेस यूज़ करोगे, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिट परचेस क्या हो गया? टोटल परचेस माइनस कैश परचेस कितना हो गया आपका? क्रेडिट परचेस हो गया। टोटल परचेस हमने निकाला था 23,30,000 रुपये, या फिर क्रेडिट परचेस अलग से निकाल लेते हैं ना। ठीक है, ये मेरी वर्किंग ए, वर्किंग बी, वर्किंग सी। टोटल परचेसेस इज इक्वल टू क्रेडिट परचेस माइनस, ऐसे नहीं लिखते, परचेस में से आप अगर कैश परचेस माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा क्रेडिट परचेस। टोटल है 23,30,000, उसमें से 2,30,000 का क्रेडिट है, यानी कि 21 लाख रुपीज़ का, सॉरी कैश है, तो यानी कि 21 लाख रुपीज़ का आपका क्रेडिट परचेस हो गया। सो 21 लाख रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, एवरेज क्रेडिटर इससे निकल जाएंगे, और हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स दिया हुआ है। $2,10,000। सो ये आपकी कहानी यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटर्स हो गया, अरे मैंने क्या, हाँ ठीक है सही है, क्रेडिटर्स हो गया। अब पेमेंट पीरियड और कलेक्शन पीरियड। डेटर्स की वैल्यू और क्रेडिटर्स की वैल्यू से ही आपका पेमेंट पीरियड और कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा, काफ़ी आसान। अब आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आनी चाहिए कि एवरेज पेमेंट पीरियड यानी कि क्या हो गया। इसका मतलब है कि आप क्रेडिटर्स को कितने दिन में पेमेंट करते हो जनरली, वो भी एवरेज वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर क्रेडिटर को 20 दिन बाद ही पेमेंट करेंगे। अगर हमारा कलेक्शन पीरियड है, सॉरी पेमेंट पीरियड आपका 20 दिन आता है, तो पेमेंट पीरियड क्या हो गया कि जितने भी क्रेडिटर्स है, तो न्यूमरेटर में क्रेडिटर्स है, उसको कितने दिन में आप पेमेंट करते हो। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप कितने दिन का परचेस क्रेडिटर्स में आपका जाता है, हर दिन कितना परचेस करते हो वो क्रेडिटर्स में ऐड होगा। क्रेडिट परचेस किया ऐड होगा, क्रेडिट परचेस किया ऐड होगा, क्रेडिट परचेस किया ऐड होगा, एक दिन के बाद में आपका पेमेंट होगा। तो कितने दिन का परचेस उसमें कलेक्ट हुआ, सॉरी उसके अंदर में ऐड हुआ है, वो हमको पता लगाना है। ये आएगा आपका नीचे में डेली क्रेडिट परचेसेस। क्रेडिट परचेस ध्यान में रखना, टोटल नहीं,
सो क्रेडिटर्स की वैल्यू है आपकी 2,10,000 की, ये तो मानते हो, ठीक है। और डेली क्रेडिट परचेस कैसे निकालोगे? टोटल क्रेडिट परचेस है 21 लाख का, डिवाइडेड बाय 365 दिन। सो इससे डेली क्रेडिट परचेस आ जाएगा 5753.42। सो इससे आंसर आता 36.5 डेज। सो ये आ गया आपका एवरेज पेमेंट पीरियड। सिक्स्थ आइटम, एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर्स सेम उसी तरीके से, डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। सो डेटर्स आपके हो गए, ध्यान देना एक सेकेंड। तो डेटर्स की फिगर आपकी यहाँ से आ जाएगी 281,250 डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। तो पहले आपको टोटल क्रेडिट सेल लेने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 365 करोगे तो इससे आपका आंसर आएगा 6164.38। 45.63 डेज। ये हो गया आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कि मतलब इसका मतलब मैं आखिरी में सबका बताऊंगा आपको आंसर क्या। एवरेज पेमेंट पीरियड यानी क्या हो गया, 36.50 डेज में आप नॉर्मली क्रेडिटर्स को पे करते हो। आज अगर माल खरीदा तो आज से ठीक 36.5 डेज बाद आप उसको पेमेंट करोगे। सेकंड एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो गया कि जितने भी लोगों को आप सेल करते हो ऑन एन एवरेज आपको 45 दिन लगते हैं, 45-46 लो इतने दिन लगते हैं उनसे पैसा वापस बुलवाने में। तो ये हो गया आपका पार्ट सिक्स हो गया, 7 और 8 ही बाकी है ना, सिर्फ 7। अब देखो करंट असेट्स की बात आती है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ये तो एक ही बार में निकल जाएगा। अब आपको ज़्यादा स्लाइड्स की जरूरत, एक स्लाइड तो हमारी ऐसी गई। करंट असेट्स आपका ये दिया हुआ है आपको, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। 2,80,000 रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें आपका करंट रेशियो भी आपको दिया हुआ है, ये चीज़ मैं इधर लिख लेता हूँ। करंट रेशियो क्या बोलता है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज़। सो दिस इज 2.4 करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटीज़। तो मैं बोल सकता हूँ करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.4 करंट लायबिलिटीज़, ठीक है ये। सो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, करंट असेट्स इज नथिंग बट 2.4 करंट लायबिलिटीज़ माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो करंट लायबिलिटी आपकी यहाँ से आ जाएगी 2.4 माइनस 1, 2.4 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी किया तो आपका 1.4 करंट लाइबिलिटी बचा। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1.4 करोगे तो 2 लाख की आपकी करंट लाइबिलिटी आ रही है। और उसके बाद करंट असेट्स, तो आपने बोला था 2.4 इंटू 2 लैक्स, सो दैट विल बी 2,80,000। दिस इज करंट असेट्स and this is current liability।
आठों की आठों चीज़ें आपकी निकल गई। मैं एक बार आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये तो पुराना क्वेश्चन है। सो करंट असेट्स आपके 2 लाख रुपए आ गए। करंट असेट्स 2 लाख, सॉरी करंट असेट्स नहीं, करंट असेट्स तो 4,80,000 ये आ गए 2 लाख। कलेक्शन पीरियड आपका आ गया 36.5 और 45.63। दिस इज़ 45.63, दिस इज़ 36.50। क्रेडिटर्स आपके आ गए एवरेज 2,10,000। डेटर्स 281,250। क्रेडिट परचेसेस 23,30,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई थी हमारी? 375। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए। स्लाइड्स कितनी है देख लो, मैं स्लाइड्स लिख देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो ब्लैंक है, उसके बाद स्लाइड 4, उसके बाद स्लाइड 5, दिस इज़ गोइंग टू बी स्लाइड 5, स्लाइड 6, स्लाइड 7। ये 8 का आंसर, सॉरी इसको एक काम करना, ये 7 का आंसर और ये 8 का आंसर। दैट्स इट। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आंसर्स नोट डाउन कर लो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।